Hello and welcome to Knowledge World. Guys, I am back with another new and informative video for you. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, नाउन्स। तो पूरा नाउन्स का आज की वीडियो में हम एक कंप्लीट रिव्यू ले लेंगे। सो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एट्सेट्रा. It means that anything that has a name comes under the category of a noun. आप कह सकते हैं कि नाउन का सिनोनिम नेम है और नेम का सिनोनिम नाउन है। मतलब नाउन का क्या मतलब है? नेम। और नाउन कुछ भी हो सकता है, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग या फीलिंग का नेम। इसका मतलब जिस भी चीज़ का नेम है वो क्या है, नाउन की कैटेगरी में वो चीज़ आती है। जैसे कि पर्सन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो राम एक पर्सन का नेम है तो वो नाउन हो गया। जैसे कि रैट एक एनिमल का नेम है तो वो भी नाउन हो गया। दिल्ली एक प्लेस का नेम है तो वो भी नाउन है। चेयर और स्ट्रेंथ थिंग और फीलिंग के नेम्स हैं तो ये भी नाउन हो गए। मेरी ये वाली वीडियो खास करके 3rd to 5th के लिए है, तो 3rd to 5th में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर देखें वीडियो को पूरा कंप्लीट रिव्यू के लिए, क्योंकि 6 to 8 में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज पहले से ही मिल जाती है नाउन के बारे में और दूसरी चीज़ों पे ग्रामर में ज़्यादा फोकस होता है। तो 3rd to 5th वाले स्टूडेंट्स ज़रूर वीडियो को देखें। तो नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर पर्सन या तो इंसान या फिर जगह का नेम है, किसी भी पर्टिकुलर। देखो जैसे राम एक पर्सन है तो उसका नेम भी गिवन है, वो पर्टिकुलर पर्सन हो गया। ठीक है, श्याम पर्सन का नेम गिवन है तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। और दिल्ली प्लेस का नाम गिवन है तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। ये सब हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, जैसे कि ये सेम है जातिवाचक संज्ञा जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वो ही है कॉमन नाउन। तो बॉय किसी भी बॉय का नेम नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ऊपर राम नेम दिया हुआ था तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे कोई भी नेम नहीं दिया हुआ है, बॉय की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड बॉय, तो इसलिए ये हो गया कॉमन नाउन। सेम गर्ल, टीचर कोई भी हो सकते हैं, उनका नेम कोई गिवन नहीं है तो ये भी हो गए कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, a collective noun is the name of a group of persons or things. कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कलेक्टिव से हम समझते क्या है? एक ग्रुप। तो एक ग्रुप हो गया वो पर्सन का, किसी भी पर्सन का हो सकता है, पीपल का ग्रुप हो सकता है या फिर किन्हीं भी चीज़ों का भी ग्रुप हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आर्मी, सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी। पीपल की कमिटी होती है और पीपल का ही क्राउड होता है। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अ स्वार्म ऑफ बीज, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, इस तरह के, अ क्लम्प ऑफ ग्रास, इस तरह के बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एक होता है अ पाइल ऑफ बुक्स। बहुत सारे अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4th है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्ट्रेंथ, इनोसेंस, फियर, जजमेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कोई भी क्वालिटी या फिर कोई भी फीलिंग्स आती हैं मेनली, जैसे कि स्ट्रेंथ, इनोसेंस, फियर, जजमेंट। अब हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर। सो मास्कुलिन जेंडर सभी जानते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मास्कुलिन जेंडर। मतलब जो भी मेल्स को जो भी करता है डिनोट, जो जेंडर, उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। और मेल फीमेल तो सबको पता ही होता है, तो मैन, बॉय, टाइगर्स, ये सब आते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर में। फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। जैसे कि वुमेन, गर्ल, नेचर, लायनेस, इसमें एम्प्रेस भी आता है, ये सब फेमिनिन जेंडर है। और हमारा आगे है कॉमन जेंडर। अ कॉमन जेंडर क्या होता है वो देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। मतलब
जो दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर को जो कॉमनली रिप्रेजेंट करता है वो होता है कॉमन जेंडर। उसमें क्या आ सकता है? चाइल्ड। चाइल्ड कोई भी हो सकता है, बॉय या गर्ल। स्टूडेंट भी कोई भी हो सकता है, कज़न भी कोई भी हो सकता है, और पेरेंट भी कोई भी हो सकता है। तो ये आ सकता है हमारा कॉमन जेंडर में। और न्यूटर जेंडर, a noun that denotes a thing without life, neither male nor female, is said to be of the neuter gender. For example, book, pen, room, etc. अब यहाँ पर दिया हुआ है जिस भी ऑब्जेक्ट में लाइफ नहीं है, ये तो सब लिविंग थे, लेकिन जिस भी ऑब्जेक्ट में लाइफ नहीं है उस ऑब्जेक्ट को ना तो हम मेल कह सकते हैं और ना हम कह सकते हैं फीमेल। तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? न्यूटर जेंडर में। इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को मोर ओवर काउंट करते हैं, जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, रूम हो गया, ये सब को हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा? नाउन्स में एक स्पेशल टाइप का नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हम उसको पढ़ने वाले थे। मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ द एलॉय। मतलब जो भी चीज़, एलॉय मतलब किसी भी चीज़ का मिक्सचर, कॉटन, गोल्ड या सिल्वर, ये सब मिक्सचर से बनते हैं, तो इसलिए मटेरियल नाउन हो गया। सेम ही हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन नंबर, कि नाउन नंबर में क्या क्या आता है। फर्स्ट है सिंगुलर नाउन, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग is said to be in the singular number. For example, pen, cow, boy, etc. इसका क्या मतलब है? सिंपल मीनिंग है बिल्कुल, कि जो भी चीज़, जो भी नाउन, हमारा जो नाउन एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक पर्सन या एक कोई भी थिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो सिर्फ एक को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है हमारा सिंगुलर नाउन। मतलब एक सिंगल चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो होगा हमारा ऑटोमेटिकली सिंगुलर नाउन। उसका क्या एग्जाम्पल है? हमारा पेन है, उसका एग्जाम्पल काउ है, बॉय है, ये सब सिंगुलर नाउन में आते हैं। और प्लूरल नाउन क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, मतलब जो एक से ज़्यादा, दो या तीन को जो रिप्रेजेंट करता है, या फिर उनसे भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा को जो भी रिप्रेजेंट करता है, सिंपली उसको हम कहते हैं प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लूरल कर दिया गया है, पेन्स, बॉयज, काउज, एट्सेट्रा। ये भी बहुत सिंपल है। अब देखते हैं नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एट्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। मतलब काउंटेबल नाउन्स के अंदर क्या, कौन से नेम्स आते हैं? जिन भी ऑब्जेक्ट्स को या फिर जिन भी जैसे भी लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे कि बुक्स हो तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल को भी हम काउंट कर सकते हैं, डॉक्टर, हॉर्स, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कांट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। दे मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो इनमें क्या आते हैं? मेनली एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, जैसे कि ऑनेस्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनेस्टी को हम काउंट नहीं कर सकते। और सब्सटेंस में मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ये सब दिया हुआ है। अब हम देखेंगे नाउन केसेस। केसेस क्या होते हैं? मैं आपको आपकी रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। केसेस का मतलब है कारक। आप हिंदी की बुक में जैसे आप पढ़ते हैं कारक, संज्ञा, ये सब इंग्लिश में भी वैसे ही दिए हुए हैं, बट कुछ चेंजेस के साथ। इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मतलब ये हमें उस नाउन की पोजीशन बताता है कि वो नाउन कहाँ है पूरे सेंटेंस में, नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, तो वो नाउन या प्रोनाउन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या रिलेशन है जो सेंटेंस है उसके बाकी वर्ड्स के साथ, ये हमें बताता है केस, यानी कारक। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में हमारे सिर्फ 5 ही केसेस हैं, पर हिंदी में हमारे 8 केसेस होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंग्लिश के केसेस। नॉमिनेटिव केस, सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉमिनेटिव केस क्या है? इसमें डूअर का होता है, डूअर पे फोकस होता है कि काम कौन कर रहा है, कोई भी वर्क कौन कर रहा है, तो उसमें क्या हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। तो जैसे किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल दैट, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि द चाइल्ड इज़ रीडिंग अ लेसन। तो जो चाइल्ड है वो क्या काम कर रहा है? वो पढ़ने का काम कर रहा है, वो
रीड करने का काम कर रहा है, और रीड करने का काम किसके थ्रू हुआ है? चाइल्ड के थ्रू। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस चाइल्ड हो गया। ओके, तो इसी तरह से हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी जो भी काम हो रहा है, जैसे कि जो भी काम नाउन या फिर जो भी प्रोनाउन काम जो भी कर रहा है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो जिस केस पर पड़ता है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो टीचर ने क्या किया? स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो जो यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो हो गया द टीचर, और टीचर ने जिसको पढ़ाया, जिसको टीचिंग किया, जिसको टीच किया टीचर ने, वो क्या है? स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो इफ़ेक्ट है वो स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखते हैं डेटिव केस। डेटिव केस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। रोहन ब्रॉट मी अ फ्लावर। जो डेटिव केस है उसमें किस तरह के फीलिंग्स आते हैं कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उस तरह के फीलिंग्स इसमें आते हैं, उस तरह का इफ़ेक्ट इसमें आता है। तो उसने क्या किया? रोहन ब्रॉट मी अ फ्लावर, तो रोहन ने मुझे फ्लावर दिया, तो उसमें क्या है? देने की कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो गया हमारा डेटिव केस। अब पोजेसिव केस क्या है? पोजेसिव केस का मतलब क्या है? पहले तो पोजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। इसमें हमारी कौन सी फीलिंग्स आती हैं? पोजेशन की या फिर ओनरशिप की, कि हमारी उस चीज़ के साथ, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज़ योर पेंसिल, तो यहाँ पर मेरा या फिर तुम्हारा, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है दिस इज़ योर पेंसिल, तो इसमें पोजेशन दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है कि ये तुम्हारी पेंसिल है, तो यहाँ पर हो गया हमारा जेनेटिव या फिर पोजेसिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस क्या होता है? जिसमें हम किसी को बुलाते हैं, या फिर अटेंशन देते हैं, ये होता है हमारा वोकेटिव केस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मिस्टर माल्या पीपल आर वेटिंग फॉर यू इन द हॉल, कि मिस्टर माल्या को कहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि लोग आपका हॉल में वेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो गया हमारा वोकेटिव केस। अब हम देखते हैं नाउन एंड एपोजिशन, कि नाउन एपोजिशन में किस तरह से होता है। When one noun follows another to describe it, जबकि एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है डिस्क्राइब करने के लिए उस नाउन को, फर्स्ट नाउन को, तो क्या होता है? द नाउन विच फॉलोज, जो नाउन फॉलो कर रहा है फर्स्ट नाउन को, इज सेट टू बी इन एपोजिशन, उसे हम कहते हैं कि वो नाउन एपोजिशन में है, तो वो क्या होता है? हमारा नाउन इन एपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, राम आर कैप्टन मेड 50 रन्स। इसमें क्या है कि एक नाउन है, उसको आर कैप्टन नाउन फॉलो कर रहा है, तो जो फॉलो कर रहा है उसको हम कहेंगे नाउन इन एपोजिशन। तो यहाँ पे नाउन इन एपोजिशन कौन है? आर कैप्टन। सेकेंड सेंटेंस में, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर। कबीर यहाँ पर नाउन है, फर्स्ट नाउन। सेकेंड नाउन द ग्रेट रिफॉर्मर, उसको फॉलो कर रहा है, तो नाउन इन एपोजिशन हुआ द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर। I hope it is very much clear to all of you. Thank you for watching. If you like this video, then please subscribe to my channel. Again, thanks for watching. Till then, bye bye, and thank you for your valuable time and attention. In the next video, we'll see some rules and some examples.